तो आइए साथ संगत जी सभी संत महापुरुष मिलकर एक बार जयकारा में भाग लेंगे। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी प्यार से बोलिए, एक बार मिल के बोलिए धन निरंकार जी। वाकई में साथ संगत जी बड़ा ही खुशी का समय है, बड़ा ही आनंद का पल है। समय के रहबर सदगुरु माता जी के असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से साथ संगत जी आज फिर संगत करने का सौभाग्य हम सबों के पल्ले में आया है। आओ साथ संगत जी हम सभी शुक्रगुजार करें अपने परम पिता परमात्मा का, अपने सच्चे सतगुरु का, जिन्होंने साथ संगत जी हम सबों को साथ संगत जी इतना सुंदर ये माहौल, ये सत्संग सेवा करने का सौभाग्य दिया है। साथ संगत जी वैसे आज अगर सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो संत महापुरुष कहते हैं साथ संगत जी कि सुख को चाहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुख की चाहत रखते हैं, लेकिन सुख किसका नाम है यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। साथ संगत जी सिर्फ चाहने से बात नहीं बनती। संत महापुरुष कहते हैं, जैसा कि पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी में भी साथ संगत जी लिखा हुआ है कि सुख शांति को चाहने वालों यह जानो सुख किसका नाम, अब पल पल डरता है मन, जिससे पूछो तो दुख किसका नाम। पल पल मन डर भी रहा है, यह मन दुखी भी हो रहा है। तो फिर साथ संगत जी हम कैसे सुख तक प्राप्त कर पाएंगे, सुख तक पहुंच पाएंगे। इस असल सुख को जानना होगा कि असल सुख है क्या। जब तक हम रूबरू नहीं होंगे तब तक पता नहीं चलेगा। साथ संगत जी आज हम सिर्फ चाहत रखते हैं इसलिए दुखी हैं। इस चाहत को हम छोड़ दें, खुद को समर्पित कर दें, अपने आप को समर्पित कर दें, तो असल में साथ संगत जी आनंद प्राप्त होगी, असल सुख प्राप्त होगी। साथ संगत जी हमें भूख लगी है, हम सिर्फ रोटी 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 जप रहे हैं। क्या पेट भरने वाला है? सिर्फ आवाज़ लगाने से पेट भरने वाला है साथ संगत जी? और भूख ज़्यादा बढ़ ही जाएगी और एनर्जी ख़त्म ही हो जाएगी, हमारा पेट नहीं भर पाएगा। तो उसी प्रकार हम सिर्फ चाह रखते हैं कि हमें सुख मिल जाए, हमें आनंद मिल जाए। सिर्फ चाह रखने से बात बनने वाली नहीं है। साथ संगत जी कहते हैं कि बिन पहचान के वस्तु ढूंढे तुझे कौन समझाएगा, अकह अवतार बिना घर जाने पहुँच तू कैसे पाएगा। हमें घर का पता ही नहीं है तो हम घर कैसे पहुँचेंगे। साथ संगत जी कोई तो होगा जो पता बतलाने वाला होगा कि भाई तुम्हारा घर यहाँ है, तो तुम वहाँ उस लोकेशन पर पहुँच पाओगे। तो बताने वाला है ही नहीं तो कैसे पहुँचेंगे साथ संगत जी। तो संत महापुरुष इसी बात को समझाने के लिए इस धराधाम पर आते हैं कि अरे भैया वस्तु कहीं है और ढूंढ तुम कहीं और रहे हो तो मिलने वाला नहीं है। इसका अर्थ हुआ साथ संगत जी कि हम आज भगवान को खोज रहे हैं। जगह जगह जाकर साथ संगत जी हम भगवान को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन भगवान हमें नहीं मिल पा रहा। तो संत महापुरुष इसी बात से रूबरू करवाते हैं कि भैया जहाँ वस्तु है वहाँ पर जाकर खोजो ना। अरे उस भेदी का संग कर लो ना जो उस वस्तु को दिखा दे, उस मूल से रूबरू करवा दे, उस प्रकट करने वाले का तो संग कर लो। हम संग करते नहीं, अपने मन की सुनते हैं साथ संगत जी। और संत महापुरुष कहते हैं जो मन की सुनते हैं वो अक्सर गिरते हैं साथ संगत जी। हमें मन की नहीं सुननी है, हमें आधार बनानी है गुरमत को। और जिसका गुरमत आधार है उसके जीवन में आनंद है, खुशियाँ है, उसके जीवन में कल्याण है। साथ संगत जी आओ साथ संगत जी हम समझने की कोशिश करें। हमें अर्थ, जो अर्थ है ना, अर्थ को हम समझने की कोशिश करें कि इसका अर्थ क्या है। कोई भी बात होती है साथ संगत जी, देखे होंगे कोई शब्द कहा गया, हम शब्द को आधा अधूरा सुन लिए,
उसका अर्थ हम नहीं समझे, उस पर होता क्या है साथ संगत जी, हम गलती भी कर जाते हैं। सिर्फ शब्द को धारण करना नुकसानदेह है साथ संगत जी। एक बार की बात है साथ संगत जी, देखिए शब्द और अर्थ में कितना डिफरेंस, कि शब्द को सिर्फ धारण करने वाले इंसान कहाँ गिर जाते हैं, जो अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। देखिए साथ संगत जी, एक छोटा सा विचार है साथ संगत जी। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े शहर में अक्सर होता है क्या है साथ संगत जी, जाम की, ट्रैफिक जाम, यातायात जो है साथ संगत जी वो जाम हो जाता है, बहुत अधिक भीड़ होने के कारण जाम हो जाता है। तो साथ संगत जी उस शहर के एक बहुत बड़े मंत्री थे साथ संगत जी, तो उसको जिस सड़क से होकर जानी थी, तो उस पर ट्रैफिक पुलिस का चौकी साथ संगत जी लगा हुआ था। तो सभी को साथ संगत जी अलर्ट किए हुए थे कि मंत्री इस रोड से पास होंगे। हुआ क्या साथ संगत जी, एक जगह फ़ोन लगाए, आला अधिकारी, बड़े अधिकारी फ़ोन लगाकर ट्रैफिक पुलिस को सूचना दे रहे हैं कि रोको मत जाने दो। इतनी बात फ़ोन पे कह के वो काट दिए। देखिए साथ संगत जी ध्यान दीजिएगा, बारीकी शब्द है और इसी शब्द में कितना बड़ा छुपा हुआ राज है, इस पर ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा कि रोको मत जाने दो। पुलिस साथ संगत जी जो चौकी इंचार्ज थे, उनके दिमाग में आया कि हमें क्या कहा जा रहा है। वो साथ संगत जी उतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सुना ही रोको मत जाने दो। देखिए आप रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो, ये दोनों बात में वो साथ संगत जी फंस गए। वो क्या हुआ, सभी को जाने दिए, सभी को जाने दिए। अब मंत्री का काफिला आ रहा है साथ संगत जी उधर से, इधर भीड़ भी है। उन्होंने क्या सुना, रोको मत जाने दो। अब इधर क्या बोले साथ संगत जी बड़े अधिकारी कि रोको मत जाने दो। अब देखिए दोनों बात में वो फंस गया, सभी को जाने दिए। अब साथ संगत जी मंत्री का काफिला आ गया और लोग तो भीड़ भाड़ पूरा जा रहे हैं, उन्होंने सुना ही नहीं, अच्छे से शब्द पर ध्यान ही नहीं दिए, अर्थ समझे ही नहीं, सभी को जाने दिया। मंत्री का काफिला भीड़ से साथ संगत जी वो हो गया क्या, मिलाप हो गया। अब सुरक्षा में भारी चूक हो गई। अब साथ संगत जी बड़े अधिकारी जो थे, अब साथ संगत जी फटकार लगाने वाजिब भी बनता है ना साथ संगत जी। देखिए शब्द पर ध्यान नहीं दिए, उसके अर्थ को नहीं समझे तो कितना बड़ा नुकसान हुआ। हो सकता था साथ संगत जी उस मंत्री के सुरक्षा में भारी चूक हो गई, कोई घटना भी हो सकता था। तो कहने का भाव है साथ संगत जी कि हमें सिर्फ शब्द को नहीं सुननी है, उसके अर्थ को भी जाननी है। सिर्फ शब्द सुनकर हम अगर उस पर एक्शन ले लेंगे तो वो हानिकारक पहुंचा देता है साथ संगत जी। कई बार देखे होंगे साथ संगत जी कि भाग लो। अब भाग लो का क्या अर्थ हुआ साथ संगत जी, कई आदमी होगा तो फील्ड छोड़कर भाग जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फील्ड छोड़कर भाग जाएगा, और एक भाग लो का मतलब होता है कि उसमें तुम शरीक हो जाओ। भाग लेने का मतलब होता है तुम भी इसमें आकर सम्मिलित हो जाओ। तो कहने का भाव है साथ संगत जी कि हमें अच्छे से अर्थ को समझनी है, और एक बार में नहीं समझे हम दोबारा पूछेंगे, तिबारा पूछेंगे, स्पष्ट जब हो जाएंगे तभी एक्शन लेंगे साथ संगत जी। तो कहने का भाव यही है साथ संगत जी कि हम छोटी छोटी बातों को भी उतना साथ संगत जी माइंड में ना ले। कई बार होता है क्या है साथ संगत जी, परिवार है उसमें भी बहुत सारी बातें उभर कर सामने आ जाती है, तो उसको हम उस तरह से पेश ना लें। हम अपने आप को साथ संगत जी सुधारने की कोशिश करें। तो संत महापुरुष इस धाम पर आकर यही बात समझाते हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी इस वचन को भी हमें इस प्रकार से बना लेनी है कि अपने आप को यह लगे कि इस वचन से किसी को कोई ठेस ना पहुँचे, कोई दुख ना पहुँचे। तो दास यही अरदास आप जी के श्री चरणों में दास को भी ऐसी सद्बुद्धि मिले कि दास का भी ये वचन कर्म रूप में ढल जाए और इसी तरह से सेवा सत्संग से जुड़ जाए। तो दास को अधिक शब्दों का दास सहारा नहीं लेना चाहेगा, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। साथ संगत जी एक बार सभी संत महापुरुष मिलकर प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।